तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। कितने टाइप के लेवल होते हैं, इसमें क्या क्या लेवल होता है। तो यार जो लेवल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनका ऊपर नीचे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही लिखो, ठीक है। और जो हम वीडियो बनाते हैं यार, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एग्ज़ाम में आप लिख सको। ये नहीं होता है कि आप इसमें कोई PhD कर सको इस टॉपिक में, ठीक है। तो अगर आप इस पर्पज़ के लिए देख रहे हो कि यार PhD करूँगा इस वीडियो को देख के, तो यार सॉरी, आपके लिए वीडियो नहीं है। सिंपल तरीके से समझा रखा है यार, ताकि एग्ज़ाम में आप दो शब्द लिख सको। तो चलो शुरू करते हैं। अब यार यूज़र वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन मैंने पढ़ा रखा है, पर यहाँ आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तो अगर एक सिस्टम है ए, ये अपने अंदर दो बना देगा सिस्टम, या 3 या 10 जितने भी बना सकता है, बी और सी। बी और सी समझेंगे कि भाई हम ही इस सिस्टम के मालिक हैं, हमने बना रखा है, जिसको बना रखा है हम ही जो कर रहे हैं, हम ही हैं और सिस्टम में कोई नहीं है। सी भी अपने को यही समझेगा, ठीक है। और ये सब इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है और ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यही वर्चुअलाइजेशन है, ठीक है। चीज़ों को हम एक इसके ऊपर एक के अंदर ही दो और बना देना, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरा या तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम घुसेड़ देना, ये वर्चुअलाइजेशन है। अब इसको आप यूज़र के उसमें देखो, तो ए यूज़र ने बी और सी को बनाया, लेकिन बी और सी सोचेंगे कि हम इंडिपेंडेंट है भाई। बी सोचेगा कि मैंने सबको बना रखा है, सी सोचेगा कि मैंने सबको बना रखा है, लेकिन बनाया किसने होगा, ए ने बनाया होगा। ये हमारा क्या है, यूज़र वर्चुअलाइजेशन है। ऐप वर्चुअलाइजेशन भी सेम यही है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन भी यही सेम एग्जाम्पल होगा, सर्विस वर्चुअलाइजेशन भी सेम यही एग्जाम्पल होगा, सबके अंदर यही एग्जाम्पल होगा। तो यार ठीक है, जो मेन है उनको हम पढ़ लेते हैं। अब आता हूँ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये मेन चीज़ है। क्यों? क्योंकि यार बाकी में तो वही चीज़ हो रही थी। अब आपको क्या नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कैसे हो सकता है। चलो ठीक है, हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, या फिर हम कह रहे हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, लेकिन नेटवर्क में, ठीक है। तो यार देखते हैं, नेटवर्क रिसोर्सेज लाइक जैसे कि स्विचेस होते हैं, NIC होते हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड जो होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, लोड बैलेंस होता है, ठीक है। एक्सेट्रा को हम लॉजिकल मल्टीपल चंक्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये हो गया आपका स्विच, ये हो गया आपका NIC, ये हो गया आपका फायरवॉल, ये आपका लोड बैलेंस। इसको आपने मल्टीपल पैरेलल में आपने इसको अरेंज कर दिया, डिवाइड कर दिया अलग अलग चंक में, ठीक है। इससे हुआ क्या, ये सारे चंक एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि आपने एक ही सिस्टम के अंदर स्विचेस भी कर दिए, NIC भी कर दी, फायरवॉल भी कर रखा है, लोड बैलेंस भी कर रखा है। तो ये भी एक टाइप का वर्चुअलाइजेशन है। मतलब कि आपने बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस, जो आपने जो नेटवर्क के जो रिसोर्सेज थे उनको पहले रन कर रहे हो, लेकिन वो सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम ही हैं इस सिस्टम में जो हैं, बाकी और है ही नहीं कोई, ठीक है। तो ये इसी को हम कह रहे हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। क्या सब नेटवर्क को एक ही साइड में रख देना, उनको पैरेलली रन कराना है ऐसे करके, यही हमारा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट है, इतना सा, ठीक है। और ये सारे जो चंक हैं एक दूसरे को इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, ठीक हो गया। नोड ए एंड नोड बी से मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करके इजीली ट्रांसफर होता है। रियल टाइम पे किसी डिवाइड को असाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल के लिए जो नोड ए है और नोड बी है, ठीक है, मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो भी रियल टाइम में डाटा ट्रांसफ़र होगा, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर ए तक, इस तरीके से। समझ में आ गया। तो ये हमारा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है। एडवांटेज क्या है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन को भी देख लो। यह नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल करता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपको सिंगल एक NIC है, ठीक है, चीज़ें हैं, तो यार बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल ऐसे करके हैं तो यार नेटवर्क को ट्रैफिक करना और ईजी हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी इंप्रूव करता है, क्योंकि एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर है। सबसे मान लो सबसे पहले फायरवॉल हो गया, तो कोई भी नेटवर्क आता है तो एकदम से हिट नहीं करेगा, पहले उसको फायरवॉल से गुजरना पड़ेगा, फिर दूसरी चीज़ें, फिर तीसरी चीज़ें, ऐसा करते करते उसको सिक्योरिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है। ऑप्टिमाइज़ करना आसान होता है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर जो NIC कार्ड है वहाँ पर आपने ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, तो बाकियों में भी इफेक्ट पड़ेगा, बाकियों में भी इजीली ऑप्टिमाइज हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। स्केलेबिलिटी बहुत ईजी है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर और जोड़ सकते हो इसके नीचे। तो यार ये सबके एडवांटेज हैं। अब आता है आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्या है, तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कुछ नहीं है, एक से जो सिंपल स्टोरेज है, ठीक है, जो मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस से डाटा को पूल किया जाता है। अब ये क्या चीज़ है, कहने का मतलब है कि यार फॉर एग्जांपल के लिए एक हार्ड डिस्क ये है, यहाँ पर दे रखा है सॉरी एग्जांपल, ये देखो डायग्राम देखो। तो एक हार्ड डिस्क ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, इन सबको एक जगह ले आना सर्वर में, ठीक है, इसको सर्वर वर्चुअलाइजेशन कहते हैं।
मेन कंट्रोल स्टोरेज डिवाइस से सेंट्रली मैनेज होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मेन टॉपिक है, ठीक है। उनको सबको एक जगह ले आना और उनको वहाँ से मैनेज करना, ये हमारा क्या है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अब ये एब्स्ट्रैक्टिंग लोकल स्टोरेज व्यू फ्रॉम मल्टी फिजिकल स्टोरेज व्यू, ठीक है। तो ये होता क्या है, फिजिकल जो लेयर होती है, फिजिकल जो चीज़ें होती हैं, स्टोरेज होता है, उससे लॉजिकल स्टोरेज में चेंज करना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कि फ़ोन की जो गैलरी होती है, मोबाइल फ़ोन की जो गैलरी होती है, ठीक है, उसमें आप मेमोरी कार्ड डालते हो, ठीक है। लेकिन आप वो जो फ़ोन में जो गैप गैलरी है उसको आप कहाँ से मैनेज कर सकते हो, उसका फ़ोन मैनेजर से मैनेज कर सकते हो। जरूरी थोड़ा है कि आप फ़ोन गैलरी में जाओगे, हमेशा आपको जब आपको फोटो एक्सेस करनी है, आप अगर फ़ोन मैनेजर में जाओगे तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो क्या है कि एक वर्चुअल आपने नेटवर्क ना देखिए, मतलब एक ही फ़ोन के अंदर आपने एक ही चीज़ को एक्सेस करने के लिए डाटा को आपने अलग अलग जगह स्टोर कर दिया। तो इसका एक बहुत सिंपल सा और बहुत ही लोअर लेवल का एग्जांपल है, ठीक है। ये जिस लेवल पे होता है उस लेवल का एग्जांपल हमने नहीं दे रखा है। आप ऊपर मैंने आपको समझाया था जिस तरीके से चीज़ होती है, डायग्राम में आपको समझाया था, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो यार इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि यार इसमें बैकअप बहुत इजीली होता है, ठीक है। कम कम टाइम में आप मल्टीपल चीज़ों को बैकअप बना सकते हो। जैसे कि हमने बताया था कि एक जगह यहाँ पर आपने, एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर है, तो यार इसका बैकअप मान लो आपको आप जो है इसने कुछ डाटा लिया तो इसका बैकअप यहाँ बना सकता है, यहाँ बना सकता है। तो बैकअप बहुत ईजी है, कम टाइम में की जा, और रिकवरी बहुत आसान होती है, क्योंकि अगर मान लो कुछ में दिक्कत आ भी गई तब रिकवरी करके चीज़ों को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है आपका डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। तो ये क्या चीज़ है, ओन डेस्कटॉप क्लाउड एंड यूज़ एनी डिवाइस टू एक्सेस, ठीक है। आपका खुद का जो डेस्कटॉप है वो अब क्लाउड में है, ठीक है। आप उसको यूज़ कर सकते हो कहीं से भी, किसी टाइम पे भी, कहीं भी। यही हमारा वर्चुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। इसको हम क्लाउड मतलब वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं कि यार आपका डेस्कटॉप क्लाउड में है, क्लाउड है आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। वहीं पे आप काम करते हो, वहीं पर सब कुछ करते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपका एक फिजिकल डेस्कटॉप लेने की। वर्चुअलाइजेशन डेस्कटॉप सेटअप इस क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल सर्वर से सब कनेक्टेड है, ठीक है। एक सेंट्रल सर्वर है, उससे सब अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है। यही आपका क्या है, क्लस्टर में एक पूरा क्लस्टर हो गया, फिर ऐसे दूसरे क्लस्टर बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है, इससे यूज़र जुड़े होंगे इंटरनेट या फिर इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं ये देख लो। तो लो कॉस्ट है, ठीक है, लो कॉस्ट है। तो ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप है उसकी कॉस्ट लो है, बजाय फिजिकल लेने की। या फिजिकल में आपको कमरे का रूम भी चाहिए, वहाँ पर एक टेबल भी चाहिए, उतना पूरा आपको सर्विस देना है उसका, इसकी रिपेयरिंग खर्चा अलग होता है, सर्विसिंग खर्चा अलग होता है, उसमें विंडो डलवानी है, बहुत कुछ फालतू का इतना सारा खर्चा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लो कॉस्ट में आपका आराम से हो जाएगा। सिक्योरिटी भी इसकी अच्छी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप कोई इसको तोड़ नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता है। भाई वर्चुअली है, कहीं रिमोट स्टेशन पे या फिर कहीं रिमोट क्लाउड में है, ठीक है। कोई वहाँ पर ये भी नहीं कि डाटा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अलाउ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ठीक है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट को अलाउ करता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, नो एक्सेस इन केस ऑफ नेटवर्क फेलियर। तो अगर नेटवर्क फेलियर हो गया, आपका नेटवर्क नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो आपकी लग जाएगी, या आपको ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा तो आपकी लग गई, क्योंकि आप कैसे करोगे एक्सेस उसको, ठीक है। आप तो एक किस्म से कह सकते हो निहत्थे हो गए, आप कुछ कर नहीं सकते हो। मतलब नेटवर्क तो ये हो गया कि आपका लाइफ लाइन हो गया, यहाँ पे ब्लड हो गया, ब्लड ही नहीं है तो कहाँ से रहेगा ना इंसान जिंदा। तो वही हिसाब यहाँ पर भी हो गया कि नेटवर्क तो आपको चाहिए, ठीक है। और मेंटेनेंस में और मैनेजमेंट में ऑफ प्रिंटर ड्राइवर, ठीक है, वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि यार उसमें दिक्कत करता है, क्योंकि बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर ये लैग करता है। और मेंटेनेंस और मैनेजमेंट इसका डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत दूर है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा है नहीं बिल्कुल आप झट से कर सकते हो, आप किसी को दे भी सकते हो, क्योंकि पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका अकेले आपको मैनेज करना पड़ेगा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप उसको कोई थर्ड पार्टी इसको मैनेज करे या मैनेजमेंट करे, ठीक है। तो यार ये सब कुछ था हमारा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में। तो यार आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक और सब्सक्राइब करो, अगर आप दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। अगर उनको वीडियो चाहिए आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड, ठीक है। MCS 2 to 7 का सारे कंप्लीट वीडियो टॉपिक्स हमने बना रखे हैं, जाए यार चेक करो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कुछ सुझाव हो या आपको लगता हो कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट में लिखो ना, ठीक है। और कुछ टॉपिक आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी लिखो। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।